हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईडीबीआई जाम एग्जीक्यूटिव का जो इंटरव्यू होने वाला है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं 2 बार आईडीबीआई जाम की एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ, तो मुझे 2 इंटरव्यू का आईडीबीआई में एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन मुझे पूछे गए, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला। तो सबसे पहले मैं मेरे फर्स्ट इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था 2023 में हुआ था। इंटरव्यू मेरा नागपुर में ही था। मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो इंटरव्यू में मेरा लास्ट में इंटरव्यू था। वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इंटरव्यू हुए। तो मेरा इंटरव्यू 5:30 बजे तक स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू एंडिंग में ही था। तो 9 बजे हम 8-9 बजे हम चले गए थे। तो लेकिन इंटरव्यू के लिए काफ़ी देर हुआ, मेरा लास्ट में था तो एंडिंग में ही हुआ। तो वहाँ चाय वगैरह देते हैं, सब सुविधा रहती है। हॉल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके रहता है। वो मैम वहाँ पे मैम सर जो भी हो रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। और फिर लाइन बाय लाइन, मतलब नंबर के हिसाब से एक एक को इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। पहले इंटरव्यू में 2 पैनल थे, लेकिन सेकंड इंटरव्यू में सेकंड इंटरव्यू में भी 2 ही पैनल थे। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गया, सबसे पहले मुझे पूछा कि इंट्रोडक्शन बताओ। मैंने इंट्रोडक्शन दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि लोन लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पापा फार्मर है। तो मैंने बोला हाँ, तो कौन से बैंक से लेते हैं ये पूछा। उन्होंने ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में की ये पूछा। फिर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। वॉल पे जो वॉच है और जो पेंडुलम घूम रहा है उसकी मोशन बताओ, इसके बारे में मेरे को पूछा। फिर मैंने बताई एसआरएच। और फिर उसके बारे में केमिस्ट्री के बारे में पूछा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंस बताओ। बैलेंस शीट पूछा, रेपो रेट पूछा। ये सब क्वेश्चन वहाँ फर्स्ट इंटरव्यू में पूछे। तकरीबन 15 से 17 मिनट मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग चला था। और इसरो के बारे में पूछा, रेपो रेट, और चंद्रयान-3 रिसेंट हुआ था उसके बारे में पूछा। सरपंच गांव के सरपंच के बारे में पूछा। तो ओवरऑल जनरल नॉलेज और बैंकिंग के बारे में भी पूछा, जैसे कि बैंक लोन किस काम के लिए लोन देती है लोगों को, इसके बारे में पूछा। तो हम बता सकते हैं कि, मतलब बोल सकता हूँ कि हर तरीके से जनरल अवेयरनेस से लेके ग्रेजुएशन से लेके बैंक से लेके सब तरह के क्वेश्चन इस फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे देखने को मिला। तो अभी हम बात करते हैं कि सेकंड इंटरव्यू मेरा नागपुर में हुआ था। वो मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू मेरा क्लियर हो चुका था और मेरा फर्स्ट आईडीबीआई भी एग्जाम क्लियर हो चुका था। आईडीबीआई एग्जाम भी क्लियर हो चुका था। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। सेकंड इंटरव्यू के लिए मैं ऐसे ही गया था, कोई भी प्रिपरेशन ना किए, डायरेक्ट चला गया था इंटरव्यू देने के लिए। कोई भी प्रिपरेशन ना की और चला गया था, क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं करना था। मेरा एसबीआई में पहले से हो चुका था। तो मैं ऐसे ही टाइम पास समझ लो इंटरव्यू देने के लिए चला गया था। तो मेरा सेकंड इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका था और आईडीबीआई में एग्जाम में हो चुका था। फिलहाल तो मैं एसबीआई में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा हो चुका था। तो उस टाइम भी मेरे को जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, मैं उसके बारे में बता जाता हूँ। तो ये जनरली नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछते हैं और एवरेज सबको मार्क्स देते हैं। ऐसा नहीं कि इनको मार्क कम देंगे या किसी को कम, एवरेज सबको देते हैं। अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया तो एवरेज मार्क्स सबको ही अच्छे दे देते हैं। तो वहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो इंटरव्यू में मेरे को सबसे पहले जब एंट्री किया तो तब पूछे कि मेरा नाम यश है। तो पूछे यस बैंक के बारे में जानते हो? मैंने बोला हाँ। तो यस बैंक में कुछ तो भी हुआ था, मतलब ट्रेजेडी हुई थी पहले, तो उसके बारे में जानते हो? बोला, ऐसे पूछा। तो मैंने बोला नहीं जानता, लेकिन पता है, ऐसा बोल दिया। और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एटीएम के पिन आप किस किस लोगों को बता सकते हो। वैसे तो किसी को बताना नहीं चाहिए,
और मैंने यह भी बता दिया कि नहीं किसी को बताना चाहिए। तो आईडीबीआई के चेयरमैन के बारे में पूछा और आईडीबीआई के शेयर प्राइस के बारे में पूछा। ऐसे ही नॉर्मल कुछ क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा ये इस टाइम मेरा जो इंटरव्यू था वो ज़्यादा कुछ समय चला नहीं था, 4-5 मिनट में मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं। तो इस तरह मेरा सेकंड इंटरव्यू था। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो और बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।